दोस्तों, बंगाल की राजनीति में आज जो भूचाल आया है उसने सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे देश की सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की सत्ता अब ऐसे नेता के हाथों में आ गई है जिसने आते ही सरहदों को लेकर सबसे बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। खबरें यह भी है कि सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां अचानक कई गुना बढ़ गई हैं और पड़ोसी देश तक में बेचैनी फैल चुकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ढाका से लेकर दिल्ली तक हर जगह सिर्फ इसी फैसले की चर्चा हो रही है? सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ही एक ऐसी फाइल पर साइन किए गए जिसने सालों से अटके उस मुद्दे को फिर से जिंदा कर दिया है, जिसे लेकर केंद्र और राज्य के बीच लगातार टकराव चलता रहा था। दावा किया जा रहा है कि अब सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। क्या वाकई बंगाल की सीमाएं पूरी तरह सील होने वाली हैं? क्या अवैध घुसपैठ पर अब सबसे बड़ा प्रहार होने जा रहा है? और क्या इसी वजह से सीमावर्ती इलाकों में अचानक भगदड़ जैसे हालात बन गए हैं? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आपको बताएंगे वो पूरी कहानी जिसने सियासत से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक को हाई अलर्ट पर ला दिया है। बंगाल को अपना पहला राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री मिल चुका है। इस एक बदलाव से सिर्फ बंगाल की गलियों में ही हलचल नहीं है बल्कि पूरे देश का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, भारत से कहीं ज्यादा इस वक्त हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश खौफ में है। वहां की सरकार और वहां के कट्टरपंथियों के बीच ऐसा खौफ पहले कभी नहीं देखा गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने कुर्सी संभालते ही वो कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर एक ऐसी फाइल पर दस्तखत हुए हैं जिसने पूरे बांग्लादेश में हड़कंप मचा दिया है। खबरें आ रही है लेकिन लेत का है कि बंगाल के सीमावर्ती जिलों मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना में भारतीय सेना और बीएसएफ की सक्रियता अचानक 10 गुना बढ़ गई है। आज क्या प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की कमान शुभेंदु के हाथ में देते ही ऑपरेशन क्लीन को हरी झंडी दे दी है? क्या यह वही सीमा सुरक्षा अभियान है जिसका वादा अमित शाह ने अपनी हर रैली में किया था? बॉर्डर के पास रहने वाले लोग बता रहे हैं कि रातों रात घुसपैठिए अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भागने को मजबूर हो गए हैं। ऐसा क्या आदेश निकाला है कि बांग्लादेश के गृह मंत्री तक को आपातकालीन बयान जारी करना पड़ गया? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आपको वो एक्सक्लूसिव जानकारी देंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। हम बताएंगे कि कैसे शुभेंदु अधिकारी के एक फैसले ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के डंकी रूट को हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी कर ली है। क्या वाकई सेना ने बॉर्डर पर मोर्चा संभाल लिया है? और मोदी सरकार का वो कौन सा फैसला है जिसने बंगाल के दुश्मनों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है? दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज का यह वीडियो हर उस देशभक्त के लिए है जो भारत की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं चाहता। चलिए इस बड़े खुलासे की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, राजनीति में कहा जाता है कि इरादे शब्दों से नहीं बल्कि फैसलों से जाहिर होते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनते ही यह साबित कर दिया। शपथ लेने के चंद घंटों के भीतर ही पश्चिम बंगाल के गृह विभाग से एक ऐसी फाइल पर मुहर लगी जिसकी चर्चा आज ढाका से लेकर दिल्ली तक हो रही है। खबर है कि शुभेंदु अधिकारी का पहला बड़ा फैसला 600 एकड़ जमीन तत्काल प्रभाव से बीएसएफ को सौंपने का है। आपको याद होगा, पिछले कई सालों से केंद्र सरकार और ममता बनर्जी के बीच बॉर्डर फेंसिंग को लेकर ठनी हुई थी। बीएसएफ बार बार कह रही थी कि बंगाल में करीब 300 से 400 किलोमीटर का ऐसा इलाका है जहां बाढ़ नहीं लगी है क्योंकि राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने आते ही उस फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए जो सालों से धूल फांक रही थी। इसका सीधा मतलब है अब बंगाल का बॉर्डर पूरी तरह सील होने जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। जैसे ही प्रशासन में बदलाव की खबर सरहद पार पहुंची, घुसपैठियों के बीच भगदड़ मच गई। मुर्शिदाबाद और मालदा के उन इलाकों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां अवैध रूप से रह रहे लोग रातों रात अपना सामान समेटकर बॉर्डर की दूसरी तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अब बंगाल में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का वो मॉडल लागू होने वाला है जिसकी दहशत उन्होंने असम में देखी थी। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि बंगाल अब सोनार बंगला बनेगा और इसके लिए सबसे पहले उन घुसपैठियों की कमर तोड़ी जाएगी जिन्होंने यहां की डेमोग्राफी बिगाड़ दी है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी हमारे चिकन नेक की सुरक्षा के लिए सेना की अतिरिक्त बटालियनों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यह सिर्फ पुलिस का एक्शन नहीं है बल्कि यह एक रणनीतिक घेराबंदी है ताकि भविष्य में कोई भी देश विरोधी ताकत भारत की अखंडता को चुनौती न दे सके। सोचिए, जिस बंगाल में घुसपैठियों को वोट बैंक समझकर पाल पोस कर बड़ा किया गया, वहां अब उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। क्या यह मोदी सरकार का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसके जरिए बंगाल को फिर से सुरक्षित बनाया जाएगा? यह तो बस शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वो और भी चौंकाने वाला है।
दोस्तों, सीमा सील करना तो सिर्फ एक बाहरी सुरक्षा कवच है, लेकिन असली खेल तो बंगाल के भीतर चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनते ही जिस दूसरी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया है, वो है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग के समन्वय से बंगाल की मतदाता सूची की ऐसी जांच शुरू हुई है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर 24 परगना, मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी और मतदाताओं की संख्या में जो उछाल आया, वो कुदरती नहीं था। आरोप है कि टीएमसी के राज्य में वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए लाखों बांग्लादेशियों के फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी बनवाए गए। लेकिन अब पासा पलट चुका है। शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि अब 11 तरह के दस्तावेजों की डिजिटल जांच होगी। अगर आपके पास 1971 से पहले के वैध नागरिकता के प्रमाण नहीं है, तो आपका नाम मतदाता सूची से डिलीट कर दिया जाएगा। जैसे ही यह अभियान शुरू हुआ, बंगाल के कई बाजारों में रातों रात सन्नाटा पसर गया। वो लोग जो कल तक सीना तानकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे, आज उन्हें अपनी पहचान साबित करने का डर सता रहा है। खबरें तो यहां तक हैं कि सिंडिकेट के वो नेता जो इन घुसपैठियों को पनाह देते थे, अब खुद भूमिगत हो गए हैं, क्योंकि अधिकारी का आदेश साफ है, नो डॉक्यूमेंट नो डोमिसाइल, यानी कागज नहीं तो नागरिकता नहीं। इतना ही नहीं, घुसपैठियों के भागने का सबसे बड़ा कारण है होल्डिंग सेंटर का खौफ। ममता बनर्जी के कार्यकाल में इन केंद्रों का नाम सुनते ही राजनीति शुरू हो जाती थी, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि बंगाल की धरती पर केवल वैध नागरिकों का अधिकार होगा। जो अवैध हैं उन्हें डिटेक्ट किया जाएगा और फिर अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत वापस भेजा जाएगा। यही वजह है कि बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स बीजीबी ने अपनी तरफ चौकसी बढ़ा दी है, क्योंकि उन्हें डर है कि भारत से लाखों का पुशबैक शुरू होने वाला है। विपक्ष इसे मानवाधिकार का मुद्दा बना रहा है, लेकिन शुभेंदु का जवाब सीधा है, देश की सुरक्षा से बड़ा कोई मानवाधिकार नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि इन अवैध घुसपैठियों की वजह से बंगाल के स्थानीय युवाओं का रोजगार छिन रहा था? क्या आप जानते हैं कि संसाधनों पर कितना दबाव था? आज जब ये घुसपैठिए भाग रहे हैं, तो असल में बंगाल की खोई हुई पहचान वापस आ रही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक जरूरी बात करनी है। आप देख ही रहे हैं कि बंगाल और देश की सुरक्षा से जुड़ी ये जानकारियां जुटाना और आप तक पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण काम है। हमारी टीम घंटों रिसर्च करती है ताकि आप तक सिर्फ सच पहुंचे, वो सच जो अक्सर मुख्यधारा की मीडिया में दब जाता है। हमारा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं, बल्कि आप जैसे करोड़ों देशभक्तों को जागरूक करना है। आपके बाद अगर आपको लगता है कि हम एक सही मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक हमें बताता है कि देश की सुरक्षा के लिए खड़े होने वाले लोग अभी जिंदा हैं। और हां, आज कमेंट सेक्शन में कोई हाय हेलो नहीं, बल्कि हर एक सच्चा हिंदुस्तानी जय हिंद या वंदे मातरम जरूर लिखे। देखते हैं कितने लोग अपनी मातृभूमि के सम्मान में अपनी आवाज बुलंद करते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे इस सोनार बंगला और सुरक्षित भारत के मिशन से जुड़ना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि याद रखिए, जब आप जागरूक होंगे तभी देश सुरक्षित होगा। चलिए अब वापस चलते हैं उस बड़े खुलासे की तरफ कि कैसे मोदी सरकार का एक फैसला बंगाल की पूरी तस्वीर बदलने वाला है। दोस्तों, बंगाल की इस नई सरकार के एक्शन का असर सिर्फ वोट बैंक तक सीमित नहीं है। इसका सबसे गहरा असर पड़ा है उस काले कारोबार पर जिसने बंगाल की रगों में जहर घोल दिया था। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन भारत बांग्लादेश बॉर्डर दुनिया के उन इलाकों में से एक है जहां से नकली नोटों, फेक करेंसी और ड्रग्स की सबसे बड़ी तस्करी होती थी। पिछले 15 सालों में बंगाल के कुछ सीमावर्ती इलाके अपराधियों और आतंकियों के लिए सेफ हेवन यानी सुरक्षित पनाहगाह बन गए थे। घुसपैठिए यहां आते थे, फर्जी पहचान पत्र बनाते थे और फिर पूरे देश में फैल जाते थे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के आते ही गृह मंत्रालय ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अब बॉर्डर पर सिर्फ बीएसएफ नहीं, बल्कि कुछ रणनीतिक पॉइंट्स पर भारतीय सेना की भी हलचल देखी जा रही है। भारत के पास बात सिर्फ बंगाल की नहीं है, बात पूरे भारत की सुरक्षा की है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, ये वो 22 किलोमीटर का संकरा रास्ता है जो भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। खबरों की माने तो पिछले कुछ महीनों से यहां सेना की बटालियनों की संख्या बढ़ाई गई है, हथियारों और रसद की सप्लाई तेज कर दी गई है, क्योंकि खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक घुसपैठिए इस कॉरिडोर के आसपास अपनी बस्तियां बसाकर भारत के इस रणनीतिक गले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब अधिकारी राज्य में यहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इस एक्शन का नतीजा देखिए। बांग्लादेश के गृह मंत्री का बयान आता है कि भारत की तरफ से बड़ा पुशबैक होने वाला है, हमें तैयार रहना होगा। वहां के बाजारों में हड़कंप है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब डंकी रूट यानी वो गुप्त रास्ते जिनसे घुसपैठ होती थी, उन्हें हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है।
ड्रोन सर्विलांस और लेजर फेंसिंग के जरिए अब बॉर्डर की 11 इंच तक निगरानी की जा रही है। बंगाल के मूल निवासी, चाहे वो हिंदू हों या स्थानीय मुसलमान, जो बरसों से इन घुसपैठियों के आतंक और अपराध से परेशान थे, आज वो राहत की सांस ले रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने साफ संदेश दिया है, बंगाल में कानून का राज होगा, सिंडिकेट का नहीं। क्या यह मोदी सरकार की वो दूरगामी सोच है जो बंगाल को वापस उसका पुराना गौरव दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है? दोस्तों, यह मामला सिर्फ बंगाल की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने दक्षिण एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली, बांग्लादेश के ढाका में बैठकों का दौर शुरू हो गया। वहां के गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद का बयान मामूली नहीं था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत की नई सरकार इलीगल माइग्रेंट्स को वापस भेजने के लिए बड़ा कदम उठा सकती है। सवाल यह है कि बांग्लादेश इतना डरा हुआ क्यों है? सरकारी आंकड़ों की माने तो भारत में करीब 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। इनमें से सबसे बड़ी संख्या पश्चिम बंगाल और असम में है। अब तक की सरकारों ने इन्हें सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देखा, लेकिन शुभेंदु अधिकारी और मोदी सरकार का विजन बिल्कुल साफ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। बांग्लादेश को डर है कि अगर भारत ने इन 1 से 2 करोड़ लोगों को पुशबैक करना शुरू किया तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और संसाधन चरमरा जाएंगे। जरा इस डेमोग्राफी के बदलाव को समझिए। पिछले कुछ दशकों में बंगाल के सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी का अनुपात राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा है। यह कोई प्राकृतिक विकास नहीं था, बल्कि एक सोची समझी घुसपैठ थी। शुभेंदु अधिकारी ने अपने चुनाव प्रचार में बार बार कहा था कि हम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। आज मुख्यमंत्री बनने के बाद वो उसी वादे को पूरा कर रहे हैं। जब घुसपैठिए भाग रहे हैं तो असल में वो अपने साथ उस फर्जी वोट बैंक को भी ले जा रहे हैं जिसने बंगाल की राजनीति को दशकों तक बंधक बनाकर रखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक को लेकर और भी ज्यादा सतर्क हो गई हैं। पिछले 6 महीनों से यहां सेना की मौजूदगी बढ़ाई जा रही थी, लेकिन अब शुभेंदु सरकार के आने के बाद राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच जो समन्वय बना है उसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। अब उस डंकी रूट पर सेना की पैनी नजर है जहां से कभी अवैध हथियारों और संदिग्धों की आवाजाही होती थी। अधिकारी का एक्शन प्लान बहुत सीधा है, पहले पहचान, फिर डिटेंशन और अंत में डिपोटेशन। विपक्ष चिल्लाता रहा कि यह मानवता के खिलाफ है, लेकिन बंगाल की जनता जानती है कि उनके हक का राशन, उनकी नौकरियां और उनकी जमीन पर इन घुसपैठियों ने कब्जा कर रखा था। आज जब बंगाल का अपना भूमिपुत्र सत्ता के शीर्ष पर बैठा है तो वो सबसे पहले अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा कर रहा है। यह मोदी सरकार का वो फैसला है जिसने साबित कर दिया कि भारत अब अपनी सीमाओं के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, इस पूरी कहानी का एक और काला पहलू है सिंडिकेट राज। घुसपैठ सिर्फ लोगों की नहीं होती थी, बल्कि घुसपैठ होती थी काले धन की। बांग्लादेश बॉर्डर से होने वाली गौ तस्करी और कोयला तस्करी ने बंगाल की कानून व्यवस्था को खोखला कर दिया था। शुभेंदु अधिकारी खुद इसी सिस्टम को करीब से देख चुके हैं, इसीलिए उन्हें पता है कि इस सांप का सिर कहां है। अब खबरें आ रही हैं कि बॉर्डर पर तैनात जवानों को फ्री हैंड दे दिया गया है। पहले जो राजनीतिक दबाव होता था वो अब खत्म हो चुका है। नतीजा, पिछले 48 घंटों में करोड़ों रुपए का अवैध सामान जब्त किया गया है। तस्करों में इतना खौफ है कि उन्होंने अपने पुराने रास्ते बदल दिए हैं या यह काम बंद कर दिया है। यह हड़कंप सिर्फ बॉर्डर पर नहीं है, बल्कि कोलकाता के उन वातानुकूलित कमरों में भी है जहां बैठकर इस सिंडिकेट को चलाया जाता था। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ एक अस्थायी कार्रवाई है? बिल्कुल नहीं। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार और शुभेंदु अधिकारी के बीच एक लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। इस योजना का सबसे बड़ा हिस्सा है डिजिटल फेंसिंग। अब सिर्फ कंटीली तारें ही नहीं, बल्कि सेंसर और थर्मल कैमरों का ऐसा जाल बिछाया जा रहा है कि अगर कोई चूहा भी सीमा पार करने की कोशिश करेगा तो दिल्ली के कंट्रोल रूम में अलार्म बज जाएगा। दूसरा बड़ा प्रहार होने वाला है फर्जी दस्तावेजों की जड़ पर। सरकार अब उन अधिकारियों और बिचौलियों की लिस्ट तैयार कर रही है जिन्होंने चंद पैसों के लिए देश की सुरक्षा से समझौता किया और घुसपैठियों के कागजात बनवाए। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि सफाई सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर से भी होगी। जब तक इन घुसपैठियों की रसद यानी सरकारी सुविधाएं नहीं काटी जाएंगी, तब तक यह समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। इसलिए अब राशन कार्ड, वोटर आईडी और निवास प्रमाण पत्रों का पुनर्मूल्यांकन एक युद्ध स्तर पर शुरू होने वाला है। बंगाल के युवाओं के लिए यह एक नई सुबह की तरह है। पिछले कई सालों से बंगाल के संसाधनों पर जो अतिरिक्त बोझ था, उसकी वजह से यहां के मूल निवासियों को अपनी ही धरती पर संघर्ष करना पड़ रहा था। लेकिन अब जब अवैध लोग जा रहे हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरियों में स्थानीय लोगों को उनका हक मिलने की उम्मीद जगी है। यह सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं है, यह बंगाल की आर्थिक आजादी की ओर पहला कदम है।
तो दोस्तों, आज जो कुछ भी हम बंगाल की सरहद पर देख रहे हैं वो आने वाले भारत की एक झलक है। शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना और मोदी सरकार का यह कड़ा रुख यह साफ संदेश देता है कि अब भारत अपनी सीमाओं की पवित्रता और अपने नागरिकों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। वो दौर बीत गया जब तुष्टीकरण की राजनीति देश की सुरक्षा पर भारी पड़ती थी। आज का भारत आंखें मिलाना भी जानता है और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कड़े फैसले लेना भी। सूत्र बताते हैं कि बंगाल के कई जिलों में रात के अंधेरे में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जिन इलाकों में पहले पुलिस जाने से बचती थी, वहां अब केंद्रीय बलों की गाड़ियां खुलकर गश्त कर रही हैं। सबसे ज्यादा कार्रवाई उन इलाकों में हो रही है जहां वर्षों से अवैध कब्जों और फर्जी पहचान पत्रों का नेटवर्क फल फूल रहा था। बताया जा रहा है कि कई स्थानीय अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में आ चुकी है। कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे संकेत मिलते हैं कि राजनीतिक संरक्षण के बदले लाखों की संख्या में फर्जी पहचान पत्र तैयार किए गए। अब सरकार का फोकस सिर्फ घुसपैठियों को पकड़ना नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम को ध्वस्त करना है जिसने इस नेटवर्क को खड़ा किया। बंगाल के गांवों और कस्बों में यह चर्चा तेजी से फैल रही है कि आने वाले दिनों में कई बड़े नाम बेनकाब हो सकते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में भी बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। इधर दिल्ली में भी माहौल पूरी तरह बदल चुका है। गृह मंत्रालय के भीतर चल रही रणनीतिक बैठकों में अब बंगाल को सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की पूर्वी सुरक्षा ढाल के रूप में देखा जा रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता लगातार बढ़ी हुई थी, क्योंकि यह वही इलाका है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ता है। अगर इस क्षेत्र की सुरक्षा में कभी सेंध लगती तो उसका असर पूरे देश की रणनीतिक स्थिति पर पड़ सकता था। यही कारण है कि अब इस पूरे इलाके में मल्टीलेयर सुरक्षा मॉडल लागू किया जा रहा है। सीमा के पास रहने वाले लोगों का बायोमेट्रिक सत्यापन शुरू हो चुका है। ड्रोन निगरानी को और मजबूत किया गया है। कई संवेदनशील इलाकों में रात के समय अतिरिक्त गश्त शुरू कर दी गई है। खबर तो यहां तक है कि कुछ सीमावर्ती इलाकों में भूमिगत सुरंगों और गुप्त रास्तों की भी तलाश की जा रही है, जिनका इस्तेमाल वर्षों से अवैध गतिविधियों के लिए होता रहा। सबसे बड़ा झटका उन सिंडिकेट्स को लगा है जिन्होंने घुसपैठ को कारोबार बना दिया था। पहले जो लोग सीमाओं के जरिए अवैध तस्करी करके करोड़ों कमाते थे, आज वही लोग या तो फरार हैं या भूमिगत हो चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों को कई ऐसे इनपुट मिले हैं जिनमें यह खुलासा हुआ कि तस्करी का पैसा सिर्फ स्थानीय अपराध तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका इस्तेमाल राजनीतिक नेटवर्क और अवैध हथियारों के कारोबार में भी किया जा रहा था। अब जब प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई तो कई पुराने नेटवर्क अचानक टूटने लगे। सीमावर्ती इलाकों में नकली नोटों का कारोबार लगभग ठप पड़ चुका है। ड्रग्स सप्लाई चेन पर भी बड़ा असर पड़ा है। जिन रास्तों से पहले रातों रात अवैध सामान देश के भीतर पहुंचता था, वहां अब लगातार निगरानी हो रही है। बताया जा रहा है कि कुछ बड़े तस्कर देश छोड़कर भागने की कोशिश में भी पकड़े गए हैं। इससे साफ है कि यह अभियान सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि पूरी तैयारी के साथ चलाया जा रहा है। बंगाल की राजनीति में भी अब एक बड़ा बदलाव दिखाई देने लगा है। वर्षों तक जिस मुद्दे को केवल चुनावी भाषणों तक सीमित रखा गया, आज वही मुद्दा प्रशासनिक कार्रवाई का केंद्र बन चुका है। गांवों में रहने वाले कई लोग खुलकर कह रहे हैं कि पहली बार उन्हें लग रहा है कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर है। सीमावर्ती इलाकों के स्थानीय नागरिकों का कहना है कि लंबे समय से वे अपराध और अवैध गतिविधियों के दबाव में जी रहे थे, लेकिन अब माहौल बदलता दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर लोगों ने खुद आगे आकर प्रशासन को संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि अब सुरक्षा एजेंसियों को स्थानीय स्तर पर भी सहयोग मिलने लगा है। इससे पूरे अभियान की गति और तेज हो गई है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के भीतर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारी बेचैनी है। वहां की मीडिया में लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि अगर भारत ने बड़े स्तर पर अवैध प्रवासियों की पहचान और वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी तो इसका सीधा असर बांग्लादेश की बेचैनी पर, वित्त व्यवस्था और सामाजिक ढांचे पर पड़ेगा। वहां के कई राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि भारत की नई रणनीति पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और संगठित है। यही वजह है कि ढाका में लगातार आपात बैठकें हो रही हैं। सीमा पर तैनात बलों को भी हाई अलर्ट पर एक साल बढ़ा। हालांकि आधिकारिक स्तर पर इसे सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया बताया जा रहा है, लेकिन अंदरखाने की बेचैनी अब छिपी नहीं रह गई है। आधिकारिक स्तर पर इसे दो पहलू सामने आ रहा है और वो है जनसंख्या संतुलन का मुद्दा। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि पिछले कुछ दशकों में सीमावर्ती जिलों की जनसंख्या संरचना में असामान्य बदलाव हुआ। यही वजह है कि अब सरकार जनगणना और दस्तावेज सत्यापन को बेहद गंभीरता से ले रही है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले महीनों में कई जिलों में विशेष सत्यापन अभियान चलाए जाएंगे, जिनमें नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच होगी। सरकार का मानना है कि अगर अभी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। यही कारण है कि अब यह मुद्दा केवल बंगाल तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों,
बंगाल में जो ये बदलाव हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी का ये एक्शन मोड बंगाल को घुसपैठ मुक्त बना पाएगा, या आपको लगता है कि अभी और भी कड़े कदमों की जरूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी ताकत है। अगर आपको ये गहन विश्लेषण और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हर उस हिंदुस्तानी के साथ शेयर करें जो देश की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। बंगाल और देश की राजनीति से जुड़ी ऐसी ही एक्सक्लूसिव और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी बड़ा अपडेट आपसे मिस ना हो। बंगाल बदलेगा, भारत बढ़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।